हजारों शेरों के बीच में फंस गई एक चिड़िया। उसने अपने पति को बहुत प्यार किया। जीने का नहीं है कोई भी मकसद। जो पति घर ले आया उसकी सौतन। किसी ने नहीं देखा इन दुख भरी आंखों को। एक पत्नी होने का कोई सुख नहीं मिला उसे। देखिए एक महिला की पूरी दास्तान, दुख के 27 साल। आज जहां भारतवर्ष में महिलाओं को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, देवियों की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि कहलाए जाने वाले हिमाचल में एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसके बारे में जानकर आपकी आंखें भर आएंगी और दिल रो पड़ेगा। ये हैं वो भारतीय नारी जिन्होंने अपने पति की खुशी की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। एक पत्नी होने का सुख आज तक इन्हें नहीं मिला। इनके पति ने इनके साथ जो भी किया इसका जवाब कुछ और था। जी हाँ, मामला है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक गांव का, जहां एक महिला ने इतनी कुर्बानियां दी जिसका कोई अंत नहीं है। करने के लिए और अभी आज भी दे रहे हैं। और आज कितने आज भी दे रहे। पूरे 27 साल बीत चुके हैं, मगर इनके साथ इनके पति ने इंसाफ नहीं किया। इन्हें लगता है कि कहीं से भगवान आएंगे और इन्हें इंसाफ मिलेगा। इन्होंने जब अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो इनकी आवाज को भी दबा दिया गया। मामला है एक पति की बेवफाई का, जो इनका पति होकर भी किसी और का पति बन गया। जब हमारी टीम को इस महिला के बारे में पता चला तो मामले की पूरी छानबीन की तैयारी की गई, जिसके लिए हमारी टीम मंडी जिले के उस गांव में पहुंची जहां ये महिला रहती हैं। गांव वालों से पूछने के बाद पता चला कि इनके साथ कितना अन्याय हुआ है, जिसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। दो शादियां की हुई हैं। और नहीं तो उनकी एक वाइफ यहीं रहती है और दूसरी, और भानु जी कहाँ रहते हैं? वो कभी यहाँ रहते कभी वहाँ रहते। तो शिमला में रहते हैं। तो दूसरी वाइफ उनकी शिमला में उनके पास। पूरे गांव को इस बारे में पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा से करते हैं। इनके पूरे परिवार में वो जो इनकी पहली बीवी है उनके ऊपर दबाव बनाया, जैसे भी इनके बच्चे बन जाके काफ़ी दबाव वगैरह बनाया कि ऐसा करो, करना पड़ेगा। गांव में सभी लोग बताते हैं कि जब उन्होंने दूसरी शादी की तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें दबाया उस चीज़ को लेकर के आप कुछ नहीं करेंगे। गांव वालों से पूछताछ के बाद पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारी टीम महिला के घर पहुंची। महिला ने सब कुछ बताया, मगर कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। वजह थी डर। ये डर ही है जो 27 सालों से उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आखिर क्या था वो डर? उसे था अपनी जान का खतरा, जो आज भी है। मगर कौन डरा रहा है उसे? कौन है वो शख्स जिसने इस महिला के अंदर डर भर दिया? चेहरे पर डर है कि कभी भी कुछ भी उसके साथ गलत हो सकता है। तो इतना झेला लेता ज्यादा झेला या तो मर जाती। दो काम होना चाहिए, मेरा मार देती या तो खुद मर जाती। मैंने न मारा न खुद मरी। सन 1982 में इनकी शादी हुई कृष्ण भानु नाम के इस व्यक्ति के साथ। जब इनकी शादी हुई तब ये खुशी से फूली नहीं समा रही थी। खुशी थी अपने पति के घर जाने की, मगर इन्हें कहाँ पता था कि इनके पति का घर ही इनके लिए नर्क बन जाएगा। वो रो रो कर अपने प्यार की दुहाई देती रही, मगर वो बेरहम उसे ठोकर मारकर चला गया। उसने अपने नन्हे बच्चों और अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। वो ना कुछ बोल पाई और ना ही कुछ कर पाई। अब जो मेरे डिप्रेशन में आ गई, पूरी जिंदगी डिप्रेशन में निकाली। मुझे नहीं पता शादी क्या चीज होती है, मुझे नहीं पता घूमना फिरना क्या चीज होती है। उसका पति घर ले आया उसकी सौतन। उसका साथ देने कोई नहीं आया। उसने आवाज उठाई तो उसकी आवाज को दबा दिया गया। मजबूरी ने बांध दिए उसके हाथ। परिवार ने भी कर लिया किनारा। सिलाई कढ़ाई करके बच्चों को पाला और पति छोड़ गया बेसहारा। इन सब का जिम्मेदार कौन है? गौर से देखिए इस चेहरे को, जो देखने में तो कुछ और लगता है, मगर जब आपको इसकी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। नाम कृष्ण भानु,
पेशा पत्रकार। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ जो कुछ भी किया वो किसी अन्याय से कम नहीं था। इन्होंने जिस महिला के साथ 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई, उसी कसम को इन्होंने 3-4 साल में तोड़ दिया और थाम लिया किसी और का हाथ। इनकी पत्नी समझती रही कि उनका पति भगवान है, मगर उन्हें जब अपने पति की हकीकत का पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। कृष्ण भानु दूसरी शादी कर चुके थे और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी से एक बच्चा भी हो चुका था। तो लगभग आपको 10 साल बाद पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी की थी। 10 साल लगभग 8-10 साल। गीता देवी से सारी जानकारी लेने के बाद हमारी टीम कृष्ण भानु की दूसरी पत्नी से पूछताछ के लिए शिमला में उनके दफ्तर पर पहुंची। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद ही सुन लीजिए। क्या है? दिखाओ तो आप किस कंसर्न में आप ले रहे हैं ये इंटरव्यू? नाम कोई इतना कुछ नहीं बता। सॉरी। भारतीय समाज के अंतर्गत हिंदू समाज में एक व्यक्ति एक पत्नी से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये एक कानूनन अपराध है, जिसके अंतर्गत आरोपी को इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्शन 494 के तहत 2 पत्नियां रखने के जुर्म में 7 साल की सजा का प्रावधान है। चंद्रकांता से पूछताछ के बाद हमारी हेल्पलाइन टीम ने रुख किया कृष्ण भानु के शिमला में जोधा निवास वाले दफ्तर की तरफ, जहां हेल्पलाइन टीम द्वारा कृष्ण भानु से इस मुद्दे पर पूछताछ की जानी थी। मगर वहां पहुंचने के बाद पता चला कि कृष्ण भानु शहर से बाहर हैं। खैर जो भी हो, कृष्ण भानु ने जो भी किया है इसको लेकर हमारी हेल्पलाइन टीम द्वारा महिला आयोग को एक लेटर भेज दिया गया है। महिलाओं के हितों के लिए काम कर रहे एनजीओs को भी हमारी हेल्पलाइन डेस्क ने लेटर भेज दिया है। जागोरी एनजीओ में काम कर रही हूँ पिछले 10 सालों से। तो ज़्यादातर काम हमारा महिला हिंसा के ऊपर है। तो अभी ताज़ा तरीन हमारे पास 2 ऐसे मामले आए हैं, एक मंडी ज़िले का, दूसरा हमारी राजधानी शिमला का है। तो उन दोनों मामलों में उन औरतों के पति ने दूसरी शादी की हुई है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक पत्नी के होते हुए कोई भी पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन उसने किया हुआ है। तो हम इन दोनों केसों का अच्छी तरह से संज्ञान लेते हुए इसकी जल्दी से जल्दी इस केस को हम महिला आयोग शिमला के पास दे रहे हैं, ताकि मामले के तथ्य जो भी हैं वो सामने आए और उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। कहाँ है महिला आयोग? कहाँ है पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं ली किसी ने भी इस महिला की सुध? आए दिन हमारे समाज में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और उनके हित में नए नए कानून बनाए जाते हैं, परंतु ये सब सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाता है। हमारा मकसद है महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्यायों को उजागर करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अब देखना होगा कि हमारी ये मुहिम क्या इस महिला को इंसाफ दिला पाएगी।